कक्षा 11 के छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेज। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम सीरीज प्रैक्टिस सेट 2 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ बड़े प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न जो हैं वो आपके 3 अंक में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुएं एक ही प्रारंभिक वेग से क्रमशः अल्फा तथा 90 माइनस अल्फा कोणों से प्रक्षेपित की जाती हैं। उनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों व क्षैतिज परासों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इनके द्वारा कितनी जो है वो ऊंचाइयां प्राप्त हुई और कितना क्षैतिज परास ज्ञात हुआ, उनका अनुपात ज्ञात करना है। कि दो वस्तुएं हैं तो अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, सूत्र होता है ऊंचाई h का। ये सूत्र है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है और ये प्रक्षेपण कोण है। g तो आप जानते ही हैं गुरुत्वीय होता है। तो इससे प्रारंभिक दशा लगा देंगे, यानी कि पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में थीटा का मान कितना है? अल्फा है। तो थीटा का मान हमने अल्फा यहाँ पर रख दिया है, केवल सूत्र में मान ही रखा हमने है। और दूसरी स्थिति में दूसरे के लिए h2 ऊंचाई हो जाएगी तो यू स्क्वायर साइन। अब यहाँ पर अल्फा की जगह क्या थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस अल्फा रखेंगे। फिर हमको अनुपात ज्ञात करना है तो h1 बटे h2 कर देंगे। तो ये ऊपर इस वाले सूत्र का मान है और नीचे इस वाले सूत्र का मान रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और ये 90 माइनस थीटा। अब याद कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? कास अल्फा आ जाएगा। 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा? कास अल्फा आपका आ जाएगा। 90 माइनस अल्फा कास अल्फा। तो साइन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। माइनस चिन्ह उत्पन्न होता तो प्लस होता, लेकिन माइनस उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस के कोई मतलब ही नहीं है। यू से यू कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? साइन बटे कास। तो साइन बटे कास क्या होता है? टैन होता है। साइन बटे कास क्या होता है? टैन होता है। तो टैन स्क्वायर अल्फा बटे 1, तो अनुपात कितना आ जाएगा? टैन स्क्वायर अल्फा अनुपात 1 आ जाएगा। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि h का सूत्र रखेंगे, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति को लिखेंगे, उसके बाद दोनों को भाग कर देंगे, बटे में 2g कट जाएगा, ऊपर वाला केवल बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा जो है साइन कास थीटा हो जाएगा, तो कास हो जाएगा। साइन बटे कास टैन होता है। अब हम लोग याद करते हैं परास को। तो परास के लिए आप लोग देखेंगे, परास का सूत्र क्या होता है? r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। सूत्र में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें 2 थीटा है, वहाँ स्क्वायर था। इसमें बटे में 2g नहीं होता, इसमें g होता है, वहाँ पर 2g था। तो पहली स्थिति क्या बन जाएगी? r1 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे g, और दूसरी क्या बन जाएगी? साइन यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा। थीटा जो क्या रखना है? 90 माइनस अल्फा। अब ये अंदर गुणा कर जाएगा, तो हमने पहले भट्टे में इनको लिख लिया है, r1 बटे r2, r1 बटे r2 लिख लिया है ऊपर पूरा पोर्शन, और इसकी मल्टीप्लाई करा तो 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। तो 100। अब ये भी याद करना आपको है, साइन 180 माइनस 2 अल्फा। अल्फा हो या थीटा हो, जो कुछ भी हो वही रहेगा, तो ये बदलता नहीं है। और दूसरे चतुर्थांश में होता है तो साइन प्लस भी होता है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन 2 अल्फा आ जाएगा। इस दशा में पूरा मान कट जाएगा, तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। 16 किग्रा मीटर स्क्वायर तथा 4 किग्रा मीटर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण वाले गतिशील दो पिंडों की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान हैं। कौन कौन चीज़ें समान हैं? तो घूर्णन गति, यानी K1 बराबर K2 है, तो उनके कोणीय संवेगों यानी कि J1 अनुपात J2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले जो वैल्यू दी है उसको लिख लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास ये और ये दो वैल्यू दी हुई थी, इनको हमने लिख लिया। K1 बराबर K2 कर देंगे। अब सूत्र आपको क्या करना है? सूत्र होता है K बराबर, अच्छा सूत्र लिख रखा हमने है, K बराबर J स्क्वायर बटे 2I। ये सूत्र कहाँ से बना? तो एक सूत्र होता है K बराबर 1/2I ओमेगा स्क्वायर, एक होता है J बराबर I ओमेगा।
इन दो सूत्रों को मिक्स करेंगे तो ये वाला सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। K1 बराबर K2 है तो K1 का जगह पर 1 1 और 2 की जगह पर 2 2 रख देंगे। अब दोनों मान आपको रख देने हैं। तो सबसे पहले हमने पक्षांतर कर लिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये J2 इधर आ जाएगा और ये I इधर चला जाएगा, यानी कि J2 इधर आएगा तो J1 बटे J2 हो जाएगा, I उधर जाएगा तो I1 बटे I2, इधर स्क्वायर लगा था तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। I1 I2 की वैल्यू रख देंगे, I1 I2 की वैल्यू रख देंगे। जब I1 I2 की वैल्यू रखेंगे तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा, यानी कि 4 अपान, अब यहाँ पर इधर स्क्वायर है, इधर 4 अपान 1 है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्ग, यानी कि क्या करना आपको है, वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेंगे तो इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 2:1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि कैसे हल करना है। तो पहले सूत्र लगाएंगे, सूत्र में सारे मान रखेंगे और फिर उसके बाद में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके हल कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरे का सी पार्ट है ये। एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर फेंककर 8 सेकंड पश्चात पुनः पकड़ लेता है, यानी कि नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई, नहीं यहाँ पर व्यक्ति खड़ा, यहाँ से उसने फेंका ऊपर, यहाँ पर पुनः पकड़ लेता है। तो ज्ञात करना है किस वेग से गेंद ऊपर फेंकी गई और कितनी ऊंचाई पर उसका वेग, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी कहाँ तक गई है और प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो कुल समय कितना है, 8 सेकंड, 8 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आ भी गई, तो हमको हाफ समय चाहिए, क्योंकि समय जो आपका होता है वो एक ओर का ही सूत्र में काउंट होता है, तो एक ओर का समय हमको चाहिए। तो टी बराबर आपको 8/2 यानी 4 आ जाएगा। बस यही एक बात याद करनी थी, शेष तो आपको सिंपल सा सूत्र है। v का मान 0, ये अंतिम वेग v का मान है, प्रारंभिक वेग आपको ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक वेग आप ज्ञात करेंगे। g का मान हमने 10 रख लिया है, g इस क्वेश्चन में दिया नहीं था लेकिन हमने 10 रख लिया है। अब सूत्र होता है, ये गति का क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। तो प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी होता है, यहाँ पर प्लस है लेकिन जब ऊपर की ओर गति करेंगे तो g माइनस का हो जाता है, इसीलिए माइनस का लगा हुआ है। ये 0 है क्योंकि अंतिम में जाके रुक गई तो ये 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग आपको ज्ञात करना, g का मान हमने 10 है और t का मान हमको 4 दिया हुआ है। तो ये हल कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा गलत सूत्र लिख गया था इसीलिए हमको वाइटनर लगाना पड़ा है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कुछ छिपाया नहीं गया है। सूत्र दूसरा पार्ट पहले हल होने जा रहा था इसलिए सूत्र दूसरा लिख गया था, लेकिन पहले ये पार्ट हल करेंगे फिर दूसरा पार्ट हल हो पाएगा। तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो प्लस का और ये इधर ही रहेगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपको यच ज्ञात करना है। अब ये हम सूत्र लगा देंगे, ये कौन सा है, गति का तृतीय समीकरण है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh है। अब इसमें मान रख देंगे, अंतिम वेग आपका 0 है, प्रारंभिक वेग आपने 40 निकाल ही रखा है और 2g का मान 10 और h निकालना है, तो ये इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, h बराबर ये 1600 हो जाएगा। इसको इधर बटे में ले जाएंगे तो ये 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर ऊंचाई तक वो जाएगा, जहां पर उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव के प्रवाह के लिए बर्नौली की प्रमेय लिखिए और इसके आधार पर सिद्ध करना है कि एक बर्तन की दीवार में एक छेद कर दिया गया है और वहां से छेद से निकलने वाले द्रव का वेग इतना है। यह बहिस्राव वेग कहलाता है। बहिस्राव वेग का मतलब यहाँ पर आपको टारी शैली की प्रमेय सिद्ध करनी है। पहले बर्नौली की प्रमेय लिखनी है और फिर टारी शैली की प्रमेय सिद्ध करनी है। तो बर्नौली की प्रमेय आप सबको याद ही होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब कोई असंपीड्य व अश्यान द्रव, असंपीड्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके, अश्यान मतलब जिसमें श्यानता का गुण ना हो, यानी कि गाढ़ापन जो होता है वो ना हो। असंपीड्य व अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में, यहाँ पर धारा रेखी प्रवाह होता है, ठीक है, धारा रेखी प्रवाह होता है, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग नियत होता है। यानी कि कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं, 3 ऊर्जाएं हैं। अगर जो आपको ये नहीं लिखना है तो ये इतना पोर्शन मत लिखिएगा। उसके प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, यानी कि कुल जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सब जुड़ के जो आएगा वो नियतांक होता है। तो यही देखिए, ये पहली ऊर्जा P है, इसे दाब ऊर्जा कहते हैं, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसे स्थितिज ऊर्जा
कहते हैं। तो तीनों का योग नियतांक होता है। प्रमेय आपको इतनी लिखनी है, लेकिन सवाल लगाने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं और डेरिवेशन करने के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये बर्नौली की प्रमेय का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन में एक चित्र लगेगा, डेरिवेशन में एक चित्र लगेगा। तो सबसे पहले हमको ये प्रमेय याद करनी होगी कि इसको हम विस्तारित करेंगे तो एक तरफ 1 वाले पार्ट और दूसरी तरफ 2 वाले पार्ट हो जाएंगे। तो ये टारी-सेल्ली की प्रमेय का डेरिवेशन है। यहाँ हमने जो जगह छोड़ रखी है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे? माना एक बर्तन है, बर्तन में h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, बर्तन में h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छिद्र है जिससे द्रव निकलता है। द्रव के निकलने का बहिस्राव वेग v है। स्वतंत्र तल पर और छिद्र पर दाब समान होगा। ये बात याद कर लें कि स्वतंत्र तल और छिद्र के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होगा वो समान होगा, अर्थात P1 बराबर P2 बराबर P होगा, P होगा। अब यहाँ पर हमने बर्नौली की प्रमेय लगा दी है। बर्नौली की प्रमेय का विस्तारित रूप जो ऊपर आपने लिखा वही हमने लिख रखा है। P1 प्लस 1/2, ये रो लिखा हुआ है, रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 है। तो यहाँ पर P1 की जगह पर P रखना है। V1 चूंकि स्वतंत्र तल पर वेग नहीं है, ये इतना हिस्सा स्वतंत्र तल का है, ये इतना हिस्सा छिद्र का है। तो स्वतंत्र तल पर चूंकि वेग नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और रो GH, H1 कितना है? ये H ऊंचाई है तो H1 H हो जाएगा। हम यहाँ पर स्वतंत्र तल की बात कर रहे हैं। दूसरे में जमीन, चूंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा जमीन से काउंट होती है, पृथ्वी से काउंट होती है, तो इसलिए पहले की ऊंचाई H और दूसरे की ऊंचाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी। मान रख दिया हमने है। यहाँ पर ये इससे पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोल देंगे इसका तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर आएगा तो इधर ये प्लस का हो जाएगा। इधर ये इसे लिखा हुआ है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये आ जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो ये क्या है? आपकी टारी-सेल्ली की प्रमेय के सूत्र का निगमन है। ये क्या है? टारी-सेल्ली की प्रमेय के सूत्र का निगमन है। ठीक है, तो ये वही सूत्र है जो आपका स्वतंत्रता पूर्वक किसी जो है पिंड को छोड़ देने पर h गहराई पर तक प्राप्त होता है। तो टारी-सेल्ली की प्रमेय भी इसी प्रकार से आपको याद कर लेनी है। तो आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। चूँकि वीडियो में स्पीड थोड़ा तेज है क्योंकि प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, अगर जो स्पीड कम रखूँगा तो एक वीडियो में केवल 1 ही 2 क्वेश्चन हो पाएंगे। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आपको सलूशन प्राप्त हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि इसी प्रकार आप वीडियो हमारे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते हुए नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।